हाँ प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और पढ़ रहे हो यूनिट 2 चैप्टर 2 यानी किरचॉफ लॉ वाला चैप्टर है। लेक्चर नंबर 5 है ये। और बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ रहे थे और मैंने उसका प्रूफ एक तरह से बता दिया था। कौन से तरीके से? किरचॉफ लॉ से। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रूफ दोबारा पढ़ रहे हैं, लेकिन किरचॉफ लॉ की हेल्प से नहीं, बल्कि किस लॉ से? ओम्स लॉ से। ठीक है, तो ओम्स लॉ की हेल्प से हम व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रूव करेंगे। केयरफुली देखो, डायग्राम बना हुआ है, सबको दिख रहा होगा। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बोलो भाई, यहाँ से कितनी करंट चली है? आई। यहाँ तक करंट आ जाएगी आई। अब जाने के कितने रास्ते हैं? दो। मान लीजिए ऊपर वाले रास्ते में करंट गई I1 और नीचे वाले रास्ते में I माइनस I1 जाएगी। I माइनस I1, इसको I2 समझ लो, I2 हो जाएगी। I2 की वैल्यू है I माइनस I1, ऑफ कोर्स है। I2 देखो आपको पता ही है, बताया था इस रास्ते में तो करंट जाती ही नहीं है, तो I2 इस रास्ते के बाद इस रास्ते को फॉलो करेगी। इसी तरह से I1 भी इस आर्म में नहीं जाएगी, BD आर्म में नहीं जाएगी। I1 भी इस रास्ते को फॉलो करेगी। और हमें प्रूफ करना है कि ये तभी होगा जब P/Q बराबर R/S। इस रास्ते में करंट क्यों नहीं जाती है? बताया था मैंने, क्योंकि जितना पोटेंशियल B पॉइंट का होता है उतना ही पोटेंशियल D पॉइंट का होता है। इसी वजह से BD में बहने वाला करंट जीरो होता है। कोई करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल सेम है तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है, ये सारी बातें आपको आती हैं, याद हैं। ओके, अब देखो बच्चों, हम ओम्स लॉ लगा रहे हैं। मान लो हमें किरचॉफ लॉ नहीं आता है, लेकिन ओम्स लॉ तो आता है, तो हम लगा के देख रहे हैं। लगाओ बेटा, सभी लोग लगाओ। देखो, ए और बी के बीच में लगाना है। क्या लगाओगे? हायर पोटेंशियल पे कौन है, ए या बी? करंट जा रही है ए से बी की तरफ, तो ए हाई पर मानोगे, तो लिखोगे VA माइनस VB इक्वल्स टू I1P, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस IR के बराबर होता है। V बराबर IR, V माने पोटेंशियल डिफरेंस, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू I1P। लिख लोगे पहली इक्वेशन। बोलो क्या आएगी? VA माइनस VB इक्वल्स टू I1P। ठीक है, अगली खुद बनाओ। B से C की तरफ करंट देखो ऐसे ही जा रही है, B से C की तरफ, तो B हाई पर है, C लो पर है, तो VB माइनस VC इक्वल्स टू I1Q, करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई। पोटेंशियल डिफरेंस बराबर IR, I माने I1 और रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है Q, तो क्या लिखोगे बताओ? VB माइनस VC इक्वल्स टू I1Q। अब ऐसे ही और बनाओ इक्वेशन, ये वाली बनाओ, VA माइनस VD। बोलो बेटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I2R, I2 इंटू R। लास्ट बनाओ, बताओ हाई पर कौन है, D या C? करंट D से C की तरफ जा रही है, तो D हाई पर है, तो VD माइनस VC बराबर I2S। बना लोगे चारों इक्वेशन। अब जरा केयरफुली देखो, तुमने लिखा था VB किसके बराबर है? VD के। मालूम है या नहीं? तो आप जहां जहां VB आया है वहां वहां VD लिख सकते हो। VB की जगह क्या लिख दोगे? VD। ऐसा करने जा रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन बताओ क्या हो जाएगी? बोलो, VA माइनस VB की जगह आ जाएगा VD इक्वल्स टू I1P। ये पहली वाली हो गई। दूसरी बताओ क्या हो जाएगी? सारे बच्चे बोलो अब। VB, B की आ जाएगा, VD आ जाएगा, तो VD माइनस VC इक्वल्स टू I1Q। ये है थर्ड और ये है फोर्थ।
अब केयरफुली देखो, चारों इक्वेशन तुम्हें दिख रही हैं, चारों को ध्यान से देखो। देखो ये भी वैल्यू किसकी है, वी ए माइनस वी डी की है I1P, और ये भी वैल्यू किसकी है, वी ए माइनस वी डी की है I2R। तो इन दोनों इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करें, इस वाली को और इस वाली को, 1 को और 3 को, तो क्या मिलेगा बताओ, I1P इक्वल्स टू I2R, I1P इक्वल्स टू I2R। सिमिलरली इन इक्वेशंस को देखो, ये भी वी डी माइनस वी सी है और ये भी देखो बेटा वी डी माइनस वी सी है, दोनों सेम लिखी हुई हैं, तो इनकी भी I1Q को I2S के बराबर कर दो, तो I1Q बराबर I2S। अब क्या करो भाई, डिवाइड कर लो दोनों इक्वेशंस का, 5 और 6 का डिवाइड करो। तो देखो डिवाइड के लिए निशान लगा दिया मैंने डिवाइड वाला, I1 से I1 कट, I2 से I2 कट। बताओ क्या मिलेगा, P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। और तुम्हें याद होगा यही हमें प्रूफ करना है, तो हैंस प्रूफ्ड। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हें अभी ये बताया है बेटा कि आप व्हीटस्टोन ब्रिज को किरचॉफ लॉ से भी प्रूफ कर सकते हो और ओम्स लॉ से भी प्रूफ कर सकते हो। अब बेटे कुछ न्यूमेरिकल सेशन की तरफ हम लोग आएंगे और ABC में से किरचॉफ लॉ पर बेस्ड 2 सरल न्यूमेरिकल पर चर्चा करूंगा अभी मैं। तो सबसे पहले आ रहे हैं, एक आसान न्यूमेरिकल ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2। एक बार पढ़ लो केयरफुली, मैं भी डायग्राम बना लेता हूं, तो पढ़ो उसे और देखो जरा। देखो रेडी है, देखो कुछ इस तरह से है डायग्राम, देख पा रहे होंगे आप लोग। ये न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ABC का है न्यूमेरिकल। तो देखो बेटे इस न्यूमेरिकल को देखो जरा ध्यान से। देखो बच्चों, इसमें 2 बैटरी दी हुई हैं, E1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, R1 की वैल्यू 1.2 ओम है, E2 और उसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस सवाल में पढ़ लेना नहीं है, और R2 की वैल्यू 0.8 ओम है। और A और B के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है। तो देखो इसको हम बिना KL के भी कर सकते हैं, सिंपली हो जाएगा, बहुत आसान है। देखो जरा, देखो बेटा E1 करंट किधर चलाना चाहेगा बताओ जरा। E1 चाहेगा मेरे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इधर चले, ये ऐसे चाहेगा। लेकिन E2 किधर चाहेगा बताओ, ये कहेगा नहीं भाई मेरे पॉजिटिव टर्मिनल से करंट उल्टी दिशा में चले, ऐसे चले, ऐसे चले और ऐसे चले। ये चाहेगा नहीं भाई ऐसे चले, मेरे पॉजिटिव से चले। अब तुम बताओ जीतेगा कौन, E1 को जितवाओगे या E2 को जितवाओगे, कौन जीतेगा, कौन डोमिनेंट है। तो देखो ये 12 वोल्ट है बेटा, ये 8 वोल्ट है, तो भाई जो ताकतवर होता है उसी की मर्जी चलती है, तो करंट तो इसी की मर्जी से ही चलेगी। इसलिए करंट की दिशा E1 डिसाइड कर देगा, समझ आ जाना चाहिए। तो देखो बेटा E1 में से करंट जा रही है ना, तो एक तरह से इस बैटरी की हो रही है डिस्चार्जिंग। क्या हो रही है E1 की, डिस्चार्जिंग। और E2 की इच्छा के विरुद्ध उसमें करंट आ रही है, जा नहीं रही है, उसमें आ रही है, तो इसकी हो रही है चार्जिंग। तो हम एक आसान सा फॉर्मूला ले रहे हैं, तुम्हें याद ही है, I इक्वल्स टू होता था टोटल EMF, याद आ गया होगा, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब तुम लोग सोच के बताओ टोटल EMF कितना लिखोगे। अपोज कर रहे हैं ना, तो 12 वोल्ट, अपोज्ड बाई, सपोर्ट नहीं कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो -8 अपॉन रेजिस्टेंस। देखो 1.2 ये है और 0.8 ये है, तो 1.2 प्लस 0.8। रेजिस्टेंस हमेशा ही ऐड होते हैं, EMF सपोर्ट करें तो ऐड होंगे, अपोज करें तो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये देखो ये हो जाएगा 4/2, तो करंट आ जाएगी बेटा 2 एम्पियर।
कितनी करंट आ जाएगी, 2 एम्पियर। ठीक है, अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ए और बी के बीच का। तो ए हाई पोटेंशियल पे करंट ऐसे चल रही है, बी लो पर है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता था। अगर इस बैटरी के लिखोगे तो डिस्चार्जिंग है, तो आप लिख सकते हैं E माइनस IR1 डिस्चार्जिंग। कोई बच्चा यहाँ से आंसर निकाल सकता है, आंसर आ जाएगा, देखो मैं निकाल देता हूँ। E1 की जगह 12, I की जगह 2 और R1 की जगह 1.2, तो 12 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे 2.4, कितना आंसर आ जाएगा, 9.6 वोल्ट। ये एक तरीका है, सवाल खत्म हो गया, आंसर आ गया। लेकिन कोई बच्चा ये भी कह सकता था सर ए से बी मैं इस रास्ते से नहीं देखना चाह रहा हूँ, ऊपर वाले से, मैं तो इस रास्ते से देखूंगा, नीचे वाले रास्ते से। ऑफ कोर्स वो देख सकता है, लेकिन उसमें ये वाली बैटरी पड़ेगी, तो इसकी कंसीडर क्या करनी पड़ेगी, ये डिस्चार्ज नहीं हो रही है, चार्ज हो रही है, तो चार्जिंग वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, लेकिन उसमें बैटरी फिर ये वाली है, तो E2 माइनस नहीं आएगा, प्लस आएगा बेटा IR2। ये भी आप कर सकते हैं, देखना आंसर सेम आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा। तो देखो E2 बताओ कितना है, 8 वोल्ट, I कितना है 2 और R2 है, ये लिखा है 0.8, मल्टीप्लाई करो 8 प्लस 8 दूनी 16, 1.6, तो अभी आंसर कितना आएगा, 9.6 वोल्ट। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आप ऊपर वाला पाथ यूज़ कर रहे हैं या नीचे वाला, आंसर दोनों में ही बेटा सेम रहता है। बस ध्यान ये देना है, ऊपर वाला करोगे तो उसमें ध्यान रखना है डिस्चार्जिंग वाला केस लगाओगे, और नीचे वाला करोगे तो उसमें करंट अंदर जा रही है तो चार्जिंग वाला केस लगाओगे। आंसर दोनों से लेकिन सेम ही आएगा बेटा, ठीक है। तो ये वीडियो जो है बच्चों, ये स्टार्टिंग हो गई है न्यूमेरिकल की आज आपके, तो आप इन न्यूमेरिकल्स को एंजॉय करिए बेटा। अभी एक न्यूमेरिकल और मैं करके दिखा रहा हूँ, उसको देखेंगे अगली वीडियो में। तो ये लेक्चर नंबर 5 को यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।